जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी से सत्संग डिवाइन में आपका वेलकम। और संगत जी, आपको बता दूं कि आज का जो सत्संग है बहुत महत्वपूर्ण है। कि आज के सत्संग में आपको बताने वाला हूँ कि 4 युक्तियाँ आप अपनाएंगे। 4 आपको आइडिया, 4 आपको चीज़ें करनी होंगी तो आपके घर में सारी दिक्कतें जो भी हैं सब दूर हो जाएंगी। संगत जी, एक बार बता दूं आपको कि आज आपको मैं सब कुछ ऐसा बताऊंगा कि आप जो है मन में आपकी कोई भी सवाल सारे पूरे होंगे। और मैं बता दूं संगत जी, आपके आज सवाल ऐसे ऐसे सवाल हैं जो संगत के सवाल ऐसे ऐसे हैं, उनको मैं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ आज। और आज जो है ये जो है ना संगत जी, आपकी दिक्कतें जितने भी, वो सारी आज पूरी होंगी। कैसे होंगी चलो अब बताता हूँ। और मैं बताऊँ आज संगत जी आपको, आज आपके सवाल जैसे भी हैं, दुख है आपके जीवन में, सुख नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसे की दिक्कतें आ रही हैं। और पैसा क्यों नहीं आ रहा? और हमारे घर में नेगेटिविटी है, कोई किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा जादू टोना किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है। और हमारे मन में जो है अशांत रहता है, मन में दिक्कतें रहती हैं और मन हमारा बेचैन रहता है। और बेचैन रहने के कारण मन हमारा भटकता रहता है, काम में मन नहीं लगता। और गुरु की कृपा से आपको जो है इस सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे, क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूँ ऐसा रामबाण जवाब। क्योंकि गुरु जी की ऐसी महिमा का बख्यान करना है ना, तो आपको गुरु जी की महिमा तो सुननी पड़ेगी। गुरु जी की महिमा का बख्यान करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो बताऊंगा। संगत जी, एक बार बता दूं आपको, सबसे पहले आपको गुरु की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। और गुरु की कृपा कैसे होगी संगत जी? गुरु की कृपा ऐसे होगी कि संगत जी, एक बता दूं कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, तो उस बात का ना आपको ध्यान से सुनना है और पूरा वीडियो देखकर सुनना है, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि आपने बीच में जरा सा भी छोड़ दिया ना, तो आपको उस बात का समझ नहीं आएगा। जो आपके दुख हैं, जो आपकी तकलीफ़ें हैं जीवन में, जो जीवन में कुछ भी करते हैं, तो वो जो है आपको नहीं मिलेगा। आप भटकते रह जाएंगे और जीवन आपका ऐसे ही चला जाएगा। क्योंकि जीवन में ना खुशियाँ लेने के लिए कुछ आपको बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जो हम गलतियाँ करते हैं वो हमें पता नहीं होता कि हम क्या गलतियाँ करते हैं। गलतियों से ही परमात्मा जो है ना, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम कर देते हैं मगर हमें पता नहीं चलता। और गुरु की कृपा से आपको सब कुछ मिलेगा आज। और गुरु कृपा कैसे करेगा आज अब बताएंगे आपको। और गुरु की कृपा कैसे होगी वो भी बताएंगे। और देखिए, गुरु जी ने ऐसी बात करी थी संगत से क्या बात करी थी आपको भी बताते हैं। और गुरु की मेहर, और आंटी की क्या परेशानी थी वो भी आपको बताई थी मैंने। और आंटी की परेशानी कैसे दूर हुई वो भी बताऊंगा मैं। चलिए आपको बताता हूँ आंटी की परेशानी। उससे पहले पहले अब आंटी के, मैंने जिस आंटी को फ़ोन करा था, जिस आंटी से मैंने बात करी थी फ़ोन कॉलिंग पर, वो सुनिए। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा और बात कर आपको बताऊंगा कि क्या आपकी मुसीबत ये थी और आपकी दिक्कत ये थी, और आपको इससे जो है क्या लाभ हुआ नहीं हुआ। वो आंटी का सत्संग सुनिए, उसके बाद आपको मैं पूरी बात बताऊंगा कि आंटी के सत्संग में आंटी ने क्या बात करी और आंटी का क्या दिक्कत करते हैं, दूर हुई उनकी दिक्कतें कैसे, सुख जो है उनको, सुख जो है ना, सुख की घड़ियाँ उन पर क्यों नहीं आ रही। और उन्होंने मेरे से फ़ोन कॉलिंग पे पूछा है, तो मैंने उनको समस्या का हल बताया है। मगर आपको पहले सुनना होगा, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए आपको सुनाते हैं उनकी फ़ोन कॉलिंग जो मैंने करी थी। क्योंकि मैं ये फ़ोन कॉलिंग ज़्यादातर RK माइल्ड लाइफस्टाइल ब्लॉग में डालता हूँ, मगर आज जो है ये फ़ोन कॉलिंग ज्ञान देने वाली है, इसलिए इसमें सुना रहा हूँ आपको। चलिए सुनाते हैं आपको फ़ोन कॉलिंग संगत की, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना। जय जी, गुरु जय जी। गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ, फ़ोन किया था आपने? हाँ जी, आपने बताया था ना कि मुझे शुरू से बताना,
फ्री होके बात करूंगा। तो कब? अभी जो अभी आपने कहा था? फोटो भेजी थी ना आपको शाम को, मैंने 2-3 फोटो। हाँ, वो जो फोटो किस लिए भेजी है? वैसे ही आपको बताना था कि जैसे ये चीजें करते हैं लोग। क्या कर रहे हो उसमें? फोटो मुझे नजर नहीं आया मुझे कुछ। नहीं, जैसे वहाँ वो लोग जो है ना, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत करते हैं। ब्लैक मैजिक? जी तो जी। किस पे किया है? मुझ पर। अच्छा, क्या क्या होता है आपको? जैसे कि देखो, एक तो बिना बात के जैसे जैसे आंखों से भी पता लग जाता है ना, आंखें काली होनी शुरू हो जाती हैं, हम्म। खाया पिया लगता नहीं है, और रात को डर लगता है, ऐसे लगता है कोई पास में है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, मतलब इतनी ज्यादा मतलब चल रही हैं कि खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता दिमाग पे। नहीं नहीं। तो घर में भी नेगेटिविटी कलेश बने रहते हैं। घर में, घर में क्या आपका घर में लड़ाई झगड़े होते हैं क्या? लड़ाई झगड़े, गुरु जी का जब सत्संग लगाती हूँ तब शांत हो जाते हैं सब। वैसे तो ऐसे ही जैसे चलता रहता है। अब मैं कितनी देर, और ये सब पता नहीं, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा उपाय जो बात मदद सुनो, करे। बात सुनो आंटी। आपने ना आंटी जो ये सब सही हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये पहले मुझे बताइए कि ये कब से हो रहा है ये आपके साथ? ये तो अभी से नहीं हो रहा, 3-4 साल हो गए हैं। अब और 2 साल होता रहा, मैं तो जीते जीते मर जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव असर हो रहा है मुझ पर। मैं तो कुछ बात नेगेटिविटी आपके देखो, मैं बताऊँ क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग में कभी कभी डर बैठ जाता है। कोई आपसे कोई हादसा पे पहले कोई हादसा ऐसा हुआ था, जैसे कभी आपके आपके सामने कोई जैसे किसी के कोई आपके जैसे दिमाग, कभी कभी दिमाग उसी को मान लेता है कि हाँ। नहीं, मैं आपकी बात समझती हूँ कि एक तो होता है दिमागी डर, हाँ एक जी। होता है काला जादू। कई बार हमारा डर ही होता है नहीं हम पे किसने कर दिया है। हम्म। तो डर मुझे ये लग ही नहीं रहा, जैसे मैं श्योर हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो ये चीजें ऐसी हैं कि मुझको अंदर से कमजोर कर रही हैं। आजकल तो आपको पता ही है, करते हैं लोग। हाँ हाँ, करते तो हैं, मगर आपको एक बात मानेंगे मेरी? देखो, आपको मैं बता दूं, आप पहले बताइए, आप कौन सी फैमिली, पंजाबी फैमिली से कैसे हैं आप? पंजाबी फैमिली से हूँ। सरदार फैमिली हैं? हाँ हाँ हाँ, तो फिर पंजाबी। तो आप तो क्या बात कर रहे हैं आप? जैसे मैं बताऊं आपको, हम्म। कुछ नहीं करना आपको। आपको बस ये करना है कि आपको पता होगा कि आपने गुरु नानक जी की साखी भी सुनी होगी, सुनी है? जी जी नूर शाह की, नूर शाह की जी साखी सुनी है? नूर शाह सबसे बड़ी जादूगर नहीं थी, जादू टोने की। जैसे ये ब्लैक मैजिक हाँ हाँ होता है ना, सबसे हाँ बड़ी हाँ। जो स्टार्टिंग में जो जो इनकी जो गुरु है, जो ये जादू टोने करते हैं ना, उनकी गुरु जो बिल्कुल। जो वो उसने एक बात कही थी, क्योंकि जब गुरु नानक जी गए थे ना, गुरु नानक जी ने ऊपर करने लगे थे, गुरु नानक जी ने उसका जो हाथ रोक दिया था और उसका सारा ये जादू टोना छीन लिया था। तो उसने बोला कि जो ये है, मैं भी परमात्मा के हुक्म से आई हूँ यहाँ पे। सुनिए पहले आप। मैं क्या है, संगत, मैं सबको समझाता हूँ कि देखिए, आपको मैं बताऊं, पहले आपको पता होगा कि विवेकानंद जी कहते थे कि हर घर में एक सिख होना जरूरी है। क्यों कहते थे? जी क्योंकि सिख की छवि बहुत अच्छी थी। सिख जो है ना, पहले सिख क्या होता था, सबके बारे में सोचता था और खुद भी अमृतवेले से जुड़ता था और औरों को भी जोड़ता था, और जैसे हिंदू बेटियों को और सबकी रक्षा करता था। पता है आपको? पिछला इतिहास पता है आपको सारा? बताने बिल्कुल की बिल्कुल। जरूरत ही नहीं है। तो सिख की छवि इतनी होती है। देखो, मैं खुद वाहेगुरु का जाप करता हूँ, पता नहीं है आपको, किसी को पता ही नहीं है। मैं सबको कहता हूँ कि देखो, मैं आपको मैंने अभी कल ही वीडियो डाली है कि मधुबाला जो मुसलमान है, वो जप्पू जी साहब कर उसकी भी यही हालत थी। पता है आपको? उसने कहा था कि मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे पे मैं टेंशन थी इतनी, वो था। तो मैं जप्पू जी साहब हर दम करती, जब उसको टाइम मिलता तो जप्पू जी साहब करती। एस के महेंद्र जो है म्यूजिक डायरेक्टर, उसने एक कथा सुनाई है, रियल कथा है। आज भी उसकी अंधेरी जो गुरुद्वारा है ना, आज भी उनकी अरदास होती है, क्योंकि वो जप्पू जी साहब करती थी। उसकी करीब मेरी जो महीने 2 महीने कितने महीने से मेरी वो दिक्कत थी, वो जो है जप्पू जी साहब करने से फारसी में, उसे फारसी में पढ़ी थी। क्योंकि मैं तो बहुत करती हूँ, ये तो कुछ भी सुनो नहीं ना, है। एक मिनट सुनो आंटी, अब मैं आपको सुखमनी साहिब, जपजी कोई साहिब, बात नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं होता। सब बताऊंगा। एक मिनट सुनो, मैंने फिर बताता हूँ। देखो, वो हर जब भी टाइम मिलता था वो करती, और वो फारसी में उसने फारसी में मंगाई थी जप्पू जी साहब। आपको पता है, फारसी में पढ़कर उसने थी मुसलमान। तो उसने कहा था कि गुरु नानक जी, मैं आपकी बेटी हूँ,
तो आप ही मुझे संभालो, आप ही मुझे ये करो। तो उसकी सुनिए तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे बताओ आप? बिल्कुल। तो आपको कुछ नहीं करना। मेरी बात मानेंगे तो आपका हल होगा ही होगा, नहीं मानेंगे तो देखो मैं देखो ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया, मुझे एक संगत वो आए जो संगत को जो दुखी है, क्योंकि और भी यूट्यूब वाले हैं तो वो जो आपको कहते हैं कि ये करो वो करो, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे अब मैं बताऊँ आपको, जो गुरु जी को मानते हैं वो कहेंगे आप गुरु जी का मंत्र जाप करो बस, ये ओम नमः शिवाय शिव जी से अच्छा है। तो मैंने ये नहीं करना, मैंने जो जहाँ से टूटा है वो मैंने वहाँ से जोड़ना है उसको। सही बात। तो मैं किसी को ये नहीं कि तुम हमारे उसको देखो, जो गुरु होता है ना, जो गुरु जो है परमात्मा से जोड़ेगा वो गुरु है। जो आदमी अपने आप से जोड़ेगा ना वो जो है एक तो खुद भी डूबेगा और संगत को भी डूबेगा। तो सही बात है। देखो आपने कुछ नहीं करना, आप पर मैं बताऊं 10 दिन में आपको फ़र्क पड़ेगा। 10 दिन में आप मुझे खुद फ़ोन करके कहोगे आपने हमें, मैंने कईयों को बोला, कईयों का हुआ भी है। मैं बताऊं आपको, मेरा आपके वो ना, मेरा एक चैनल है RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग, उसमें मैं जो संगत के फ़ोन आते हैं उनकी मैंने उसमें डाला था। तो आप सुन ही सकते हैं, कई संगत का हल हुआ भी है। तो देखिए सबसे पहले आपको 40 दिन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 40 दिन आपको ये नहीं कि 40 दिन करके छोड़ देना है, पहले बता रहा हूँ आपको 40 दिन आपको नित्यनेम बनाना है आपको, ठीक है? हेलो जी 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 जी। नित्यनेम आपको बनाना है 40 दिन। उसके बाद आपको क्या 40 दिन में क्या करना है आपको? सबसे पहले बानी जप्पू जी से आपको पता ही है आपको, उसके बाद सुखमनी जी का पाठ करना है, उसके बाद मूल मंत्र का पाठ करना है, उसके बाद जो आपका मन करता है वाहिगुरु का जाप करना है। वाहिगुरु को आप फैमिली तो वाहिगुरु का जाप भी करिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो वाहिगुरु वाह गुरु ऐसे करना है। तो जैसे धीरे धीरे और विश्वास करना है, और ये एक और ध्यान भटकाना नहीं है, पहले वाले भटकेगा वो मानता हूँ। और एक ही टाइम और एक ही जाप, और ये 3 बारें तो करनी है। उसके बाद जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको असर होगा, मैं बता रहा हूँ। और 2:15 बजे रात को बैठ जाना, आपने 2:15 बजे बैठ जाना। उसके बाद आपको देखिए दुख है तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो थोड़े बहुत सुख तो रहते हैं, मगर ये चीज़ें आपसे, और सारा दिन ना मूल मंत्र का जाप चला के रखा करो। मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पूरक वाला, तो हरदम हल्का हल्का चला के रखा करो। ये चीज़ें दूर रहेंगी आपसे, ये नेगेटिविटी जो है ना आएंगी नहीं, भाग जाएंगी। देखना मैं आपको पता है कि एक कथा नहीं है, सच्ची घटना है, एक नहीं, आपको हजारों सुना दूंगा मैं। इसमें तो बहुत शक्ति है, गुरबानी में तो बहुत फिर आप तो देखो, आप तो आपके घर में जो जगी हो तो आप बाहर घूम रहे हो हैं। ये तो मैं खुद जानती हूँ कि गुरबानी में बहुत शक्ति जानते, तो फिर तो आपको तो जल्दी आराम आएगा, है ना? बिल्कुल विश्वास करना आपको। तो ये देखो जप्पू जी साहब, उसे सुखमनी पाठ, उसके बाद आपने जो है मूल मंत्र का जाप जितना कर सके उतना, जितना करेंगे उतना आपको, जितना देखो 1 घंटे मन करता है, जबरदस्ती नहीं करना, 1 घंटे मन आज से शुरू करती हूँ। हाँ आज से शुरू करो। और मुझे जब भी आपको कुछ फर्क पड़े मुझे फ़ोन करना, अपने सत्संग भी शेयर करना। क्योंकि मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये जो लोग हैं जो जलते हैं, जलन से करवाते हैं, मैं बताऊँ गुरु जी क्या हल करते हैं? गुरु जी इनको क्यों नहीं सजा देते? सजा आपको पता नहीं है इनका क्या बुरा हाल होता है, आपको ये तो पता नहीं है। जी बुरा हाल तो इनका हो नहीं रहा, मुझे तो 30 अरे आपको लगता है ना, देखो मैं जो ये काम करते हैं, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, इनका इतना बुरा हाल होता है। मैं बताऊं, जब ये मरते हैं ना, इनकी डेथ होती है, जो करवाते हैं जो करते हैं दोनों, तो उनका जो है ये बंद, जो फिर क्या होता है कि जो पीर जो आपको पता होगा कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी को बंदा सिंह बहादुर ने एक अपनी जादू शक्ति दिखाया था, तो वो जो पीर के महापीर की शक्तियाँ उसके पास थी। जो ये तांत्रिक होते हैं ना, बड़े बड़े तांत्रिक महापीर, उसको वश में किया हुआ था उसने, जो बंदा सिंह बहादुर ने, पता होगा आपको। तो वो जो बड़े बड़े पीरों को वश में कर रहा था, ऐसे लोगों को फिर ये वश में आते हैं। जब मरते हैं तो ये भटकती आत्मा इनकी प्रेत युनि बनते हैं। प्रेत युनि पता है, प्रेत युनि मैं कभी कहता हूँ कि घर में, जैसे आप घर में आप सबसे पहले आप ये रात को आपने जूठे बर्तन छोड़ने कभी भी, ठीक है? तो जूठे बर्तन क्या होता है, जो प्रेत होते हैं ना आपको, वो ये गंदगी खाते हैं,
ठीक है ठीक है। गंदगी जैसे ये आपको पता है कि ये जो गंदगी जैसे आप जूठे छोड़ देते हो, कभी भी जूठे छोड़ना चाहिए प्लेट में। तो आपको पता है तुलसीदास जी की कथा बहुत है कि तुलसीदास जी रोज सोच करके आते थे, ऐसे पहले 2 नंबर पहले करते थे बाहर जाके, तो पानी गिर देते थे एक पौधे पे, तो उस पौधे पे प्रेत रहता था, तो प्रेत वो पानी पी पी के उनका जूठा तो बड़ा, उसने वरदान मांगो मेरे से, तो उसने बोला कि मुझे तो दर्शन कराओ राम जी के, हम ये नहीं करा सकते बस हम, और जो मर्जी मांगना मांगो। तो प्रेत को खुद दावत दे रहे हो तो वो आपके घर में तो रहेगा। सही बात। तो आपने रात को ये भी करना है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ बातें साफ सफाई रखो और मूल मंत्र का जाप करा के रखो। देखना आपको गुरु नानक जी की बानी, गुरु नानक जी अपने आप ही अपने मेहर करेंगे। बिल्कुल, अब देखो करवाने को तो मैं भी इसका बुरा करवा दूं, लेकिन मुझे क्या जरूरत है, देखो तो मुझे आप तो मिलेगा। कराओगे, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे देखो मैं रात को 2-3 बजे बाहर से आता हूँ, ऐसे शमशान जगह से आता हूँ, मुझे तो देखो सखी मामी है मेरी, है ना छोटी, इसको घर में हर किसी से जलन है, मुझसे भी जलन है। आंटी आप बताइए, आप अपने कुछ किसी को बोलना नहीं, अपना ये करो तो वो कुछ नहीं कर पाएगी आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। ये मूल मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपको चला के रखो, अभी से चला के रखो आप मूल मंत्र, देखना आपको अभी से उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें मैं आज सुनूंगी, और ये भी जैसे रात को 2:15 बजे दोनों पार्ट जो है वो करूंगी। 3 पार्ट जैसे देखिए संगत जी, इन आंटी के घर में ब्लैक मैजिक कुछ काला जादू वगैरह हुआ था, वो पता नहीं मुझे हुआ नहीं था। मैं आपको बता दूं कि आप जैसे कोई घर में पूजा पाठ नहीं करते, जैसे घर में कुछ धार्मिक स्थल पे नहीं चाहते, तो आपके घर में ऐसी चीज़ें आएंगी। मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में क्या होता था, भूत प्रेत यूनी जो अब बेमौत मर जाते थे, उनको जो है वो उनकी प्रेत यूनी होती है। प्रेत यूनी क्या होता है संगत जी, उनका जो है उनका क्या नेचर होता है कि वो जूठा खाते हैं। प्रेत यूनी जूठे खाते थे। आपको पता होगा तुलसी दास जी के टाइम पे जो सोच करने जाते थे, जैसे हम घर में हम 2 नंबर करने जाते हैं, पहले बाहर जाते थे लोटा लेके, तो वो क्या करते थे, थोड़ा सा पानी ना पौधे पे गिर देते थे, पौधे पे पानी गिर देते थे, वही जूठा पानी पी पी के प्रेत जीता था, और प्रेत को ना तृप्ति होती थी, उसको वो एक बार खुश हो गया प्रेत, क्योंकि तुलसीदास जी के ऊपर तुलसीदास जी को बोला प्रेत ने कि मांगो, वो एक ही पेड़ में रहता था, कि मांगो तुझे क्या चाहिए, तुमने मुझे खुश कह रहा है, रोज़ तू मुझे भोजन देता है। उसका भोजन था जूठन, जैसे जूठा खाना। मैं तभी कहता हूँ जूठा खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। तो आपको पता है गुरु जी के लंगर में भी कहते हैं जूठा खाना नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों कहते हैं वो गुरु जी? तो उसका लॉजिक भी यही है कि जूठा खाना छोड़ने से जो है प्रेत जो है वो खाते हैं। और घर में जैसे रात को जूठे बर्तन छोड़ के मत सोया करें, बर्तन पूरे धोकर तब सोया करें, क्योंकि वो जो जूठन होती है आपकी, प्रेत आते खाने के लिए, उसको भोजन मिलेगा, जहाँ पे उसको भोजन मिलेगा फिर वहीं रहेगा ना वो। तो आपके घर में गंदगी होगी तो वहाँ पे प्रेत रहेंगे, तो वहाँ पे सुख शांति नहीं रहेगी। तो मैं तभी कहता हूँ मूल मंत्र का जाप करा करें। पहली बानी जप्पू जी साहब, दूसरी सुखमनी पाठ, और तीसरा मूल मंत्र, और जो आपका मन करे वो जाप करिए। ये 4 काम कर लीजिए, आपको कुछ दुनिया में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु अपने आप ही आपको सारी कृपा करेगा, ये आपको सोचना होगा। और आपको मैं आगे बताता हूँ, चलिए। आपको पता है संगत जी, मैंने पहले भी कथा सुनाई है कि जप्पू जी साहब से कितनी शक्ति आती है। पहली बानी जप्पू जी साहब की आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में तो आनंद आएगा, क्योंकि जीवन में आनंद आएगा तभी आपके सारे कष्ट जाएंगे। संगत जी मैं आपको बता दूं, कबीर जी की बानी मैंने बताया था। कबीर जी ने बोला था, जिस घर में परमात्मा का नाम नहीं होता उस घर में भूत वसे दिन रात, कि उस घर में दिन रात भूतों का वासी होता है, क्लेश रहेगा और दिक्कतें रहेंगी। तो मैंने आपको बता दिया था कि देखिए, आप बानी का जाप करेंगे,
हरदम नित्य नेम करेंगे अमृत वेले में, तो आपका जो है परमात्मा का वास रहेगा वहाँ पर। देवता देवता कौन होते हैं संगत जी? मैंने पहले भी बताया था आपको देवता के बारे में। देवता वो होते हैं जिनकी 10% भक्ति रह जाती है। जैसे 100 मील उन्होंने जाना था, तो 10 मील उनका रह जाता है, 10 मील रह जाता है, तो वो जो है उनका पूरा नहीं होता, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। तो वो जो है फिर उसको दूसरे जन्म लेने के लिए वो भक्ति पूरी करने जाते हैं, मगर वैसी माँ नहीं होती। संगत जी मैं आपको बता दूं कि माँ भी वैसी होनी चाहिए जैसा भगत होता है, जैसा भगत देवी पर से हर कोई अवतार जिसने लिया था वैसी माँ थी उसकी। माँ भी भक्तिवान थी, उसके अंदर बच्चे का वास उसी के अंदर होता है। आजकल मैंने पहले भी आपको बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि आजकल नाटक ज़्यादा लोग देखते हैं। ये नाटक मोबाइल में वासनामयी चीज़ें, और आजकल स्त्री पुरुष का कोई नियम नहीं रह गया है, और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह गया है। मन चंचल होता जा रहा है स्त्री का, और एजिड आदमी भी भ्रष्ट होता जा रहा है, एजिड आदमी भी गंदा होता जा रहा है कि उसके अंदर भी ऐसे विचार नहीं हैं। और आजकल की आंटियाँ, आजकल के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि आपको क्या बताऊं मैं, कि इस चैनल में बोलते हुए भी शर्म आती है कि संसार में इतना गंद फैल गया है कि आपको बचना भी मुश्किल है। तो बानी नहीं जपेंगे तो आप पछताएंगे और फिर भ्रष्ट हो जाएंगे। तो कि मैं आपको बता दूं संगत जी, आपको 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको कहाँ जाना है। आपको परमात्मा की पद पे जाना है, या आपको ये फालतू पद पे जाना है। फालतू पद पे जाएंगे तो आपकी बुद्धि वैसी होगी जो कहता है ना कि अमृत वेला संभालने से कुछ नहीं होता, ऐश करो। संगत जी कभी ना कभी तो आपको मैं बता दूं कि कभी ना कभी आपको उसका लपेटे में आ ही जाओगे, भ्रष्ट हो ही जाओगे। क्योंकि जो कहते हैं हम अच्छे काम करेंगे वो बुरे, मैं बता दूं अच्छे काम कर रहे हैं अच्छी बात है, मगर आप अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो वो एक कवच होता है, आपको बचाता है बुरे कर्मों से। क्योंकि दुष्ट आदमी का संग हो गया कभी तो आपको उसका जो है इतना बुरा असर होगा आपके ऊपर, मैं बता नहीं सकता। आपके ऊपर सारे कष्ट दुनिया के आएंगे। फिर आप हम फ़ोन करते हैं कि हमारे पास ये जादू टूने हो रहे। जादू टूने संगत जी देखिए मैं बता दूं, नूर शाह, आपको बताया था कि नूर शाह एक हुई थी जादूगरनी जो तांत्रिक स्थल की सबसे पहली थी। तो गुरु नानक जी ने जब मर्दाना जी गए थे नूर शाह के पास कुछ कारणवश, तो वो तो एक विद्वती थी। तो मर्दाना जी को लोगों ने बदनाम कर दिया है कि उनको भूख लगती रहती थी, वो उनको ये लगता है वो 4-4 दिन संगत जी भूखे रहते थे, तब कीर्तन करते रहते थे। आप तो एक दिन रागी कीर्तन नहीं कर सकता। जो रागी कीर्तन करते गुरुद्वारे में एक दिन नहीं कर सकता भूखे पेट, वो 4-4 दिन कीर्तन करते थे। तो 4 दिन कीर्तन की बात तो मांगते थे संगत जी, ये तो जय। उन्होंने बोला था यहाँ तो गुरु नानक जी मुझे अपने जैसा बना दो कि मुझे कभी भूख न लगे, नाम का रस आता रहे मुझे, नहीं तो मुझे भूख का अंजाम करो। तो वो मर्दाना ऐसे प्यार था उनका, मर्दाना और बाला से प्यार था, तो उनको संग रखा था। तो उन्होंने एक सीख डाली थी कि हिंदू और मुस्लिम जो थे कहते हैं लोगों को समझाने के लिए भी। और देखो हिंदू मुस्लिम बातें, प्रेम इतना था उनका मर्दाना के साथ। आपको पता भी है कि मर्दाना का नाम क्यों पड़ा था मर्दाना, और मर्दाना के जीवनी नहीं पता तो मुझे कमेंट करना, मैं मर्दाना की जीवनी बता दूँ, मर्दाना का बचपन में क्या हुआ था, इनका नाम क्यों मर्दाना रखा, आप पूछ सकते हैं तो मैं बता दूंगा आपको। उसकी छोटी सी वीडियो बना दूंगा, यहाँ तो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा बना दूंगा। तो मर्दाना जो है नूर शाह के पास गया था, तो उसने जो है उसमें जादू से अपने उसको कुछ घोड़ा गधा बना दिया था। तो फिर गुरु नानक जी ने उसको छुड़ाया और सारी शक्तियाँ छीन ली उसकी, नूर शाह की सारी शक्तियाँ छीन ली संगत जी। नूर शाह की सारी शक्तियाँ छीन कर उसको जो है ना अपने इसके कहते हैं फिर उसने माफ़ी मांगी संगत जी, माफ़ी मांगी उन्होंने उससे मर्दाना जी और गुरु नानक जी से
कि वो कहते कि मैं भी तो नूर शाह ने बोला कि उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मैं भी तो कहते हैं परमात्मा के हुक्म से आई हूँ। क्योंकि संगत जी हर ये माया ये जादू टोने परमात्मा के हुक्म से आते हैं। जो परमात्मा का नाम नहीं लेते उस पर ये वास कर जाते हैं। परमात्मा ने एक आप परमात्मा का नाम नहीं लेंगे तो आप पर इनका वास होगा। तो आप समझ जाइए कि आप परमात्मा का नहीं लेंगे तो वास होगा। आप समझें और समझेंगे तभी होगा। तो आगे आपको और वीडियो बना देंगे। अब इतना ही आज का कि आपको बता दें कि काला जादू जो करते थे गुनायन जी को बोला था कि जो आपका नाम लेगा मैं उस पर जादू का असर नहीं होगा आपका। बता दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।